अभिमन्यु जी, जो नई कॉल अब दी गई है, आपको लगता है इससे दबाव पड़ेगा सरकार पर और आपकी मांगों पर सरकार आगे बढ़ेगी, बातचीत के लिए बुलाएगी, हल निकलेगा? अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी, सरकार में थोड़ी बहुत भी मानवता होगी, सरकार में थोड़ी बहुत भी लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर होगी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी ने जो अपने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि अब की बार किसान वापस नहीं जाने वाला है, चाहे कई साल लग जाए, आप लोग यहीं बैठेंगे। 10 तारीख को रेल रोको का भी एक आह्वान किया गया है। हरियाणा कितने बड़े स्तर पर देखेगा कि हरियाणा में ट्रेन रुके और जो कॉल दी गई है वो सार्थक हुआ? कि पिछली बार का जो आंदोलन था उस समय भी सरकार ने तानाशाही करी थी, बैरिकेड लगाए थे, पानी की बौछारें मारी थी, आंसू गैस के गोले मारे थे। उस समय भी लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, लेकिन अब की बार वो जुल्म 10 गुना बढ़ गए। एक बार तानाशाही रोक के तो देखो, फिर पता लग जाएगा हरियाणा है या नहीं है साथ में। महत्वपूर्ण बात क्या है, सरकार ये चाहती है कि कोई हरियाणा के किसान इसमें ना जुड़ पाए। क्यों ना जुड़ पाए? ताकि ये पहले उसको सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहेंगे, फिर सिर्फ सिखों का आंदोलन कहेंगे और धीरे धीरे सरकार उसको खालिस्तानी आंदोलन करके बदनाम करने की कोशिश करेगी। तो जो बगैर पग के जितने भी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं उनको टारगेट ज्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको एक सिर्फ राज्य का आंदोलन सीमित कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों को अंदाजा था पहले कि इस तरह की तैयारी है सामने की तरफ से कि SLR की बुलेट्स आप कह रहे हैं चल जाएं, गोलियां सीधी मार दिए, छर्रे मार दिए जाए? नहीं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ऐसा अंदाजा था? ऐसा विजुअल बयान कर रहे हैं। 12-13 साल मुझे भी आंदोलनों में हो गए, डल्लेवाल साहब को 43 साल हो गए, वो भी ये कह रहे थे बोले यार इस तरह का जुल्म पहली बार देखे हैं किसी भी आंदोलन में। लाठीचार्ज देखे हैं, आप सरकार टीयर गैस का इस्तेमाल करके देखी है, पानी की बौछारें मारती देखी है, लेकिन सीधे फायर, वो भी सर में निशाना बना के, माथे में निशाना बना के, छाती को निशाना बना के, ऐसी हमने उम्मीद कभी नहीं करी थी, ऐसी हमने उम्मीद कभी नहीं करी थी। शुभकरण सिंह के अंतिम अरदास में हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ भी पहुंचे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, जो नई कॉल अब दी गई है, आपको लगता है इससे दबाव पड़ेगा सरकार पर और आपकी मांगों पर सरकार आगे बढ़ेगी, बातचीत के लिए बुलाएगी, हल निकलेगा? देखो, शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं पहले दिन से। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी, सरकार में थोड़ी बहुत भी मानवता होगी, सरकार में थोड़ी बहुत भी लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर होगी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी ने जो अपने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। ये हमारी मांगे नहीं है, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं, ये हमारी मांगे नहीं है, ये मोदी जी द्वारा अलग अलग समय पे किए गए वादे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो वायदे आपने किए हैं आप उन वायदों को पूरा कर दीजिए। चाहे MSP पे गारंटी कानून की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने की बात हो, चाहे C2+50 के अनुसार फसलों का रेट देने की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे एक देश एक कानून के तहत 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून पूरे देश में लागू करने की बात हो। ये सरकार ने समय समय पे जो वायदे किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो वादे उनको स्वयं पूरे करने चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है उनसे। लेकिन 10 साल तो हो गए हैं, वो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन हम मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और एक बात आज हमने मंच से भी स्पष्ट कर दी कि चाहे 2024 के चुनाव के आचार संहिता लगे, चाहे 2029 के चुनाव के आचार संहिता लगे, चाहे 2034 के चुनाव के आचार संहिता लगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा काम आंदोलन लड़ना है। सरकार चाहे सत्ता में कोई आए, शांतिपूर्ण आंदोलन लड़के अपनी मांगे पूरी कराने के लिए हम यहाँ पे बैठे। ये मान लिया जाए कि अब की बार किसान वापस नहीं जाने वाला है, चाहे कई साल लग जाए, आप लोग यहीं बैठेंगे? यहीं बैठेंगे, मजबूती से बैठेंगे। इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे, इस आंदोलन को देश के हर किसान तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी आप धीरे धीरे देखिएगा। ये हरियाणा में तो अगर आप देखोगे आज दबाव कितना बड़ा रखा है सरकार ने। कोई भी किसान आता है तुरंत उसको नोटिस भेज देते हैं, कोई भी किसान आता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई भी, आज हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज हरियाणा में डिप्लॉयड है, तो उसके बावजूद हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं आंदोलन में। आज भी यहाँ पे बड़ी संख्या में हरियाणा से लोग आए हैं। तो हरियाणा, पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में इस किसान आंदोलन को लेके जाया जाएगा। अच्छा, अब 10 तारीख को रेल रोको का भी एक आह्वान किया गया है। हरियाणा कितने बड़े स्तर पर देखेगा कि हरियाणा में ट्रेन रुके और जो कॉल दी गई है वो सार्थक हो आपकी? देखो, वो तो उसका तो अब हम अपने मुंह से बड़ी बात कहते हैं, वो तो ठीक नहीं होता। 10 तारीख को आपको दिखेगा सब जगह कि हरियाणा किस तरह की तैयारी करता है, हरियाणा क्या करता है। पुलिस चाहे जितना भी जुल्म कर ले, पुलिस चाहे जितना भी जबर कर ले, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हम करेंगे। और एक चीज हम देख रहे हैं कि जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खनौरी और शंभू बॉर्डर की जो बात करते हैं, जो इन 12 मांगों की बात करते हैं, सरकार सीधा उनको टारगेट कर रही है। ये हम देख रहे हैं। हमारे लोग अगर कोई ट्रैक्टर मार्च भी निकालते हैं अपने शहर में, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो सरकार को ये खनौरी और शंभू वाले मोर्चों से ही डर क्यों लग रहा है? भाई, हम तो ये कह रहे हैं सब लोग आंदोलन करो, कर्मचारी भी आंदोलन करो, किसान भी आंदोलन करें और जो है मजदूर भी आंदोलन करें, सब कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार सीधा निशाना इसको बना रही है। सरकार क्या सोचती है कि हमें समझ नहीं आ रही ये चीजें? हमें सारी चीजें समझ आ रही हैं।
हमारे साथ साथ लोगों को भी सारी चीजें समझ आ रही हैं। पहले ऐसा होता था कि किसान यूनियन कोई कॉल देती थी तो हरियाणा में भी हर जगह पर हाईवेज बंद हो जाते थे। अब की बार वो चीज नहीं देखने को मिल रही है। क्या हरियाणा में कहीं चढ़ूनी या दूसरे दलों के ना होने की वजह से आप लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद को? मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि पिछली बार का जो आंदोलन था उस समय भी सरकार ने तानाशाही करी थी, बैरिकेड लगाए थे, पानी की बौछारें मारी थी, आंसू गैस के गोले मारे थे। उस समय भी लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, लेकिन अब की बार वो जुल्म 10 गुना बढ़ गए। अब की बार आंसू गैस की जगह जहरीली गैस के गोले हैं, हमने सहे हैं वो। जब वो गोले पड़ते हैं सारी छाती सीज हो जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है। बहुत सारे पत्रकारों ने भी झेल लिया है। अब की बार पानी की बौछार का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कहां हुआ पानी की बौछार का इस्तेमाल? जहरीली गैस, इंजेक्टर, मोर्टार, 12 बोर के, 32 बोर के, 315 बोर के छर्रे और सीधे फायर किए जा रहे हैं। वो एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट लिख दी ना, बड़े अखबार ने साफ साफ लिखा कि शुभकरण सिंह के सर से कोई फायर आर्म इंजरी हुई है, बाहर से मेटालिक चीज शरीर के अंदर, स्कल के अंदर मिली है। तो स्पष्ट हो जाती है ना चीजें कि गोली मारी जा रही है। अब क्या कमी, क्या और क्या सबूत चाहिए? तो सरकार का जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सरकार ये हरियाणा में इतना जुल्म क्यों कर रही है? सरकार को पता है एक बार हरियाणा इस आंदोलन में पूरे तरीके से जुड़ गया ना तो फिर सरकार की चलने वाली नहीं है। और हम कह रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देखना चाहते हैं हरियाणा आंदोलन के साथ है या नहीं, ये जो ये तानाशाही कर रहे हो, तानाशाही हटा लो ना। एक बार तानाशाही रोक के तो देखो, फिर पता लग जाएगा हरियाणा है या नहीं है साथ में। हरियाणा में ही ट्रैक्टर मार्च हुए आंदोलन से पहले, अंबाला में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, करनाल में हुआ, अपने फतेहाबाद में हुआ, सिरसा में हुआ, सोनीपत में हुआ, नारनौंद में 3 फरवरी को हरियाणा में तो रैली हुई ना, जहां 20,000 से ज्यादा किसान थे। सरकार की कोशिश, सरकार की साजिश ये देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो सरकार क्या करती थी कि जो पंजाब के जो आंदोलनकारी हैं, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, पहले तो सरकार उनको कहती थी खालिस्तानी है। अब सरकार हमें भी खालिस्तानी कहने लग गई। जो 13 तारीख को 14 तारीख को जो पर्चे दर्ज करे गए हैं खनौरी बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस द्वारा, उसमें तमाम पर्चों में मुख्य आरोपी हमें बनाया गया है। ठीक है, 307 के पर्चे दर्ज करे गए हैं। वो अलग बात है, वो झूठे पर्चे हैं। आप सारे वीडियो, सारे विजुअल्स देखेंगे तो हमने तो हर समय ये प्रयास किया, हर समय लोगों से अपील करिए कि शांति, शांति और शांति। आज भी अपील करेंगे, आगे भी अपील करेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है, सरकार ये चाहती है कि कोई हरियाणा के किसान इसमें ना जुड़ पाए। क्यों ना जुड़ पाए? ताकि ये पहले उसको सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहेंगे, फिर सिर्फ सिखों का आंदोलन कहेंगे और धीरे धीरे सरकार उसको खालिस्तानी आंदोलन करके बदनाम करने की कोशिश करेगी। तो जो बगैर पग के जितने भी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, उनको टारगेट ज्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको एक सिर्फ राज्य का आंदोलन सीमित कर दिया जाए। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा मैं आपको। कल मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लोगों ने नारे लगाए हैं, सड़क जाम करी है कि शंभू खनौरी बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन जिंदाबाद। ये वहां के लोगों ने किया है। कर्नाटका में रोड जाम हुए हैं। तमिलनाडु में शहीद शुभकरण सिंह की याद में 100 जगह कैंडल मार्च हुआ है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 दिन पहले 500 ट्रैक्टरों के साथ पूरा संसद का घेराव किया है। वीडियो है, सारी अखबारों ने भी कवर करी है। तो चलो, पहले पंजाब वालों को कहते थे, अब हरियाणा वालों को भी कहने लग गए। तो क्या वो तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले, क्या उड़ीसा वाले, क्या वो भी खालिस्तानी है? अरे भाई, जितने लोग कुर्बानी दे रहे हैं, डाटा निकाल के देखो ना। जितने लोग बॉर्डर पे देश की एकता, अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उसमें से 99% किसान मजदूरों के बेटे मिलेंगे। अच्छा, आप लोग निकले थे, आप तो हरियाणा से ही हैं, आप भी इस तरफ आए और खनौरी से आपने पंजाब की तरफ से जत्था लेकर हरियाणा में एंटर करना था। निकले तो थे हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने के लिए, लेकिन पंजाब की सीमाओं पर ही रोक दिया गया। तो अब मान लें कि अब यहीं बैठना है और अब पंजाब के बॉर्डर्स को ही सिंघू और टिकरी बॉर्डर की तरह जाम किया जाए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जब गोलियां चल रही हों, जब निहत्थे और निर्दोष किसानों के सर में, उनकी छाती में गोली मारी जा रही हो, जब सरकार सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने पे तुली हो, जब सरकार क्रूरता और तानाशाही की सारी हदें पार करने पे तुली हो, तब क्या करना चाहिए? क्या अपने नौजवानों को गोली मरवा दें? भाई, सरकार में तो कोई शर्म लिहाज है नहीं। तो मेरा ये कहना है, जब सरकार ये क्रूरता कम करेगी, जब सरकार ये तानाशाही कम करेगी, तो दिल्ली निश्चित तौर पे जाएंगे। कम करेगी? कम तो नहीं करेगी। देखो, उसका फिर नतीजा, उसका परिणाम सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को कोई अंदाजा था पहले कि इस तरह की तैयारी है सामने की तरफ से कि SLR की बुलेट्स आप कह रहे हैं चल जाएं, गोलियां सीधी मार जाएं, छर्रे मार दिए जाए? नहीं,
सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ऐसा अंदाजा था, ऐसा विजुअल बयान कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं मैं कि जब आपकी आंदोलन बात शुरू किया था तब ऐसा अंदाजा था। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। पहले मैं एक छोटा सा दुरुस्त कर रहा हूं कि सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये वीडियो विजुअल्स बयान कर रहे हैं, आपके कैमरे बयान कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयान कर रही है। हमें अंदाजा नहीं था, मैं आपको सच बोलूं तो, क्योंकि हमें उस समय भी, आज भी और आने वाले समय में भी अपने देश के संविधान पे इतना भरोसा है कि कम से कम अपने लोगों पे तो सरकार इस तरह का जुल्म नहीं करेगी। देखो पहली बार हुआ है, 12-13 साल मुझे भी आंदोलनों में हो गए, डल्लेवाल साहब को 43 साल हो गए, वो भी ये कह रहे थे बोले यार इस तरह का जुल्म पहली बार देखा है किसी भी आंदोलन में। लाठीचार्ज देखे हैं आप, सरकार टीयर गैस का इस्तेमाल करते देखी है, पानी की बौछारें मारते देखी है, लेकिन सीधे फायर, वो भी सर में निशाना बना के, माथे में निशाना बना के, छाती को निशाना बना के, ऐसी हमने उम्मीद कभी नहीं करी थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि माननीय हाईकोर्ट ने भी जो टिप्पणी करी है, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं जो अपने लोगों पे सीधी गोलियां बरसाएंगे। तो अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी नैतिकता, मानवता है तो निश्चित तौर पे इनको विचार करना हाईकोर्ट तो चाहिए। किसानों को बुला भी रहा है, कह रहे हैं हम सुनवाई कर रहे हैं, तो आप लोग आते क्यों नहीं? नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं, माननीय हाईकोर्ट से हम एक ही अपील कर रहे हैं कि भाई माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक फैसला पास कर दें कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो देगी इलेक्शन से पहले, अगर वो सत्ता में आती है तो वो उस मैनिफेस्टो को लागू करेगी, नहीं तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द करी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इतनी अपील है, उसको पास कर दे। और 2014 से पहले का माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इनकी पार्टी द्वारा जो मैनिफेस्टो था उसको देख लें। अगर उसके मैनिफेस्टो से बाहर हम कुछ बात कह रहे हो, अगर माननीय मोदी जी ने जो चीजें कही हैं, जो वादे किए थे, अगर उससे बाहर हम कुछ कह रहे हो तो बेशक हमारी बात मत मानो। हमने तो ये तक कहा, जब सारी मीटिंगों में हम मौजूद रहे, हमने पीयूष गोयल जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी एक बात बताइए कि 2011 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ही कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो पीयूष गोयल जी कहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अब तो वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए उस बात के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये हमारे माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा। आपकी बैठक में कहा था? बैठक में कहा ये ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा? नहीं, बैठक चल रही थी, आपकी बैठक के बीच में कहा, लेकिन ऐसे कहीं मीडिया में इस तरह का बयान नहीं, मीडिया में इस तरीके का कोई बयान नहीं है। तो माननीय मंत्री जी ने पता नहीं अब किस संदर्भ में कहा, वो एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, बहुत बुद्धिजीवी मिनिस्टर हैं। अभी WTO की बैठक हुई, मिनिस्ट्रियल बैठक, कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे वही गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और एक जो हमारी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, तो उस मांग तक तो सरकार नहीं पहुंची, लेकिन सरकार यहां तक पहुंच गई कि जो 10% की WTO में छूट मिलती है कि भाई पीस क्लॉज के तहत, जो टेम्परेरी क्लॉज है कि जो टोटल पैदावार है वॉल्यूम वाइज, उसका 10% ही सरकार ले सकती है पब्लिक सेक्टर होल्डिंग के नाम पे, कि भाई फूड सिक्योरिटी के नाम पे। भारत सरकार ने ये कहा, भारत सरकार के अलावा 46 और देशों ने कहा कि उसे 10% के पीस क्लॉज को टेम्परेरी की बजाय परमानेंट किया जाए। ये एक हमारी मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये उस दिशा में एक कदम है। अगर वो क्लॉज परमानेंट हो गया तो जो आज एमएसपी मिल रही है कम से कम इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 10% की लिमिट है, इस लिमिट को बदला जाए। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो अचानक से बाहर से इंपोर्ट हो जाता है कृषि उत्पादों का दूसरे देश से, उसकी जो इंपोर्ट लिमिट है, जो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है, माफ कीजिएगा, उसको इंपोर्ट ड्यूटी को हम मजबूत कर सके कोई भी देश, विकासशील देश, उसके लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म्स में मजबूती दी जाए। तो भारत सरकार आज ये क्यों कह रही है? क्योंकि आंदोलन का दबाव है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि पीयूष गोयल जी जैसे समझदार मिनिस्टर, इतने बुद्धिजीवी मिनिस्टर, इतने अनुभवी मिनिस्टर ये बात कह दें कि भाई ये वादा तो मुख्यमंत्री रहते हुए था, वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। मैं खुद उनकी बात सुन के मैं हैरान हो गया था। एक बात। दूसरी बात, आप आंदोलन का ये दबाव देखिए कि ऑफ सीजन पहली बार 20 तारीख की रात को केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि गन्ने का FRP पूरे देश में 25 रुपया क्विंटल बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ाया? आंदोलन का दबाव था, नहीं तो ऑफ सीजन कभी नहीं बढ़ता। दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने कहा विधानसभा में कि जितने भी सोसाइटियों का जो कर्जा है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ करेंगे। 2019 में तो नहीं किया, 2020 में नहीं किया, 2021 में नहीं किया, अब क्यों किया? पहल के तौर पर देख रहे हैं कि हम पहल कर रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप आते नहीं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपके माध्यम से ही सरकार से बात कहना चाह रहा हूं। माननीय अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी, हमने कब कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? आप खाली ये कहते हो हम बातचीत के लिए तैयार है। रोज आपका एक बयान आता है मीडिया में, रोज डेली एक बार वो बाइट देके कहते हैं। भाई ये तो बताओ आप कब मिलना चाह रहे हो, कौन सी डेट को मिलना चाह रहे हो, कौन सी जगह मिलना चाह रहे हो,
किस समय पे मिलना चाह रहे हो, आप वो बताओ, हम आएंगे ना। आप लोगों ने अप्रोच की? देखिए, ये मुझे एक बात बताइए, हम तो अपनी मांगे लेके आ गए। अब पहले 4 मीटिंगों में इंफॉर्मेशन की भाई इस जगह इस टाइम पे इस डेट को मीटिंग होगी, तो सरकार ने भेजा है ना भाई। सरकार अपना डेट बताए, सारी चीजें बताए, हम बातचीत के लिए जाएंगे। हम कोई टेबल पे डिस्कस करने में कमजोर थोड़ी है, हमारे पास कोई तर्कों की कमी थोड़ी है। बात करेंगे, करो बात। और मैं ये कहता हूं, लोकतांत्रिक देश है हमारा, सरकार हमें बातचीत में हरा के दिखा दे, हमारे तथ्यों को गलत साबित कर दे, हम सरकार की बात मान जाएंगे। और अगर हमारे तथ्य सही साबित हो जाएं, अगर हमारी बात सही साबित हो जाए, तो सरकार हमारी आप बात सरकार का इंतजार कर रहे हैं, सरकार आपका इंतजार कर रही है, ऐसे तो पहल होगी नहीं और बातचीत, ये जो गतिरोध है ये तो खत्म ही नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार 4 बैठकों की तरह बातचीत का न्योता भेजे। और अगर सरकार बातचीत का न्योता भेजेगी संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा को, तो निश्चित तौर पे हम बात के लिए आएंगे। आप हमारी इस बात को पहुंचा दो। सरकार देखो, मुझे एक बात समझिए, जनता ने किसको वोट दे के सरकार बनाया है? जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनको बनाया ना। तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि अपने देश के लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, उनकी सुने। देखो, मांग पूरी करना ना करना वो सरकार का अधिकार है, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी ना। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी निष्पक्ष किसान डेलीगेशन से मिलने का समय नहीं दिया। उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे, वो अलग बात है, वो मांग पूरी करते थे या नहीं करते थे, लेकिन किसानों की बात सुनते थे ना। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे उससे पहले के प्रधानमंत्री हो, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करें लोगों से। अच्छा, एक सवाल मैं ये लेना चाहूंगा, एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम क्या मान के चलें कि अब एक होने वाले नहीं है? क्योंकि आज भी दोनों बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उग्राहा साहब यहाँ आए थे, उनको मन से बोलने के लिए माइक भी नहीं मिला, और चाहे कारण कोई भी रहा हो, और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, और उसके बावजूद कहीं एक जगह आप लोग आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखो, हमने मंच से एक अपील करी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, कि भाई जिन मांगों को पूरा करने के लिए शहीद शुभकर्ण जी शहीद हुए हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए सारे किसान, सारे मजदूर, सारे मुलाजिम, कर्मचारी, सब संगठन मिलजुल के जोर लगाए और उन मांगों को पूरा कराएं। रही बात एक होने की या नहीं होने की, देखो, पहले दिन से एक बात कह रहे हैं दोनों फोरमों ने जो 2 नियम बनाए हैं, उन नियमों को मान के सब लोग आए, सबका स्वागत होगा। मैं आपको ये एक लाइव पंचायत मान लो इसको, मैं ये वादा करता हूं, हम लिखित में दे देंगे पूरे देश के सामने कि ना तो हम माइक के पास जाएंगे, दोनों फोरम के लोग, ना मंच के पास जाएंगे, ना मीडिया के पास जाएंगे, ना ही किसी मीटिंग में जाएंगे। जो बाकी साथी हमारे आना चाह रहे हैं, वो नियम मान के आ जाएं। माइक भी उन्हीं को देंगे, मंच भी उन्हीं को देंगे, मीटिंग में भी उन्हीं को जाने देंगे, मीडिया के सामने भी वही बात रखेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। शुभकर्ण को आज अंतिम अरदास हो गई, शुभकर्ण के परिवार को जो आर्थिक सहायता मिलनी थी वो मिली, सरकार ने एक नौकरी दी, लेकिन शुभकर्ण को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या मानते? देखो, आज एक जो यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर के तहत जो जिन अधिकारियों ने ऊपर से, केंद्र सतर से हो या प्रदेश सतर से हो, जिनने ये आदेश दिया, जिनने ये निर्देश दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और जो मौके का जो अधिकारी था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, उसको ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल में भेजा जाना चाहिए। ये लड़ाई लंबी है, 302 की धारा भी लगी है, 114 भी लगी है। 114 का मतलब है किसकी शह पे हुआ, किसके आदेश पे हुआ, वो भी कटघरे में आएंगे। आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद नहीं, 2 साल बाद लड़ाई तो होगी। और देखो, अगर कोई ये समझता है कि राज परमानेंट उनका रहेगा, राज तो किसी का परमानेंट नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये लड़ाई ऐसे नहीं बंद होगी, ये इंसाफ की लड़ाई, ये न्याय की लड़ाई। राज किसी का परमानेंट नहीं रहेगा, जब राज बदलेगा तब क्या करेंगे? आपकी मांगों में एक मुख्य मांग लखीमपुर खीरी भी है, और टेनी साहब को फिर टिकट दी गई है। देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो सरकार किसानों से इतनी नफरत करती हो, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये बहुत गंभीर शब्द है, जो नफरत करती हो, भाई 4 किसान और एक पत्रकार भाई को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, जिस आदमी ने कुचलवाया उसको टिकट दी जा रही है, जो 120 का दोषी है उसको टिकट दी जा रही है। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 2024 के चुनाव में भी हो सकता है, 2024 के में नहीं तो हो सकता है 2029 के चुनाव में जिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 21 तारीख को खनौरी पे गोली चलवाई, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसको भी टिकट दे दे अब की बार, नहीं तो 2029 या 2034 में वो भाजपा का लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार हो सकता है। हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने के तैयार नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ यही कि आंदोलन अब जहां आप लोग हैं वहीं चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा आंदोलन चलेगा, चाहे चुनाव की आचार संहिता लगे, चाहे कुछ भी हो, आंदोलन लंबा चलेगा, मजबूती से चाहे चुनाव आयोग कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, आप लोग हटने वाले नहीं? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है हमारी मांगे पूरी करा दे, हम उल्टे चले जाएंगे।
वादे हैं ये तो प्रधानमंत्री जी के, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरा करा दे, या कोई नेता या और कोई संगठन उनसे बात करके सरकार वादे पूरे कर दे, अपने सरकार मांग पूरी कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी घर चले जाएंगे। चलिए, तो सुना आपने अभिमन्यु कोहाड़ को। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव आचार संहिता भी लगती है तो भी ये वापस जाने वाले नहीं है और आंदोलन यहाँ पर लंबा चलेगा। और आंदोलन जो अब यहाँ की धरती से, पंजाब की धरती से दिल्ली जाने के लिए शुरू हुआ है, ये खत्म होने वाला नहीं है। और शुभकरण को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शुभकरण को अगर सरकार जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो किसान जरूर कोई सख्त कदम उठाएगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, पल्लू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।